जैसे कि आज अरुणाचल गॉट टैलेंट्स का वो सीजन 5 का क्वार्टर फाइनल है, तो क्या आप बता पाएंगे कि आज टोटल पार्टिसिपेंट्स कितना है? वैसे तो अभी सीज़न 5 चल रहा है, उससे पहले तो मैं जितना मीडिया पार्टनर्स है उन आप सभी को मैं थैंकफुल बोलना चाहूँगा। आप लोग का थ्रू से अभी हमने जितना मैसेज पहुँचाना है आप लोग पहुँचा दे रहे हैं। स्पेशली जो आप लोग का द स्पेस हो गया, वॉइस नाउ, W² एंड आपका जो सीडिशन जो टीम है जो इस बार का सीज़न 5 का जो मीडिया पार्टनर्स हैं, आप लोग के थ्रू से मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी क्वार्टर फाइनल में 5 कंटेस्टेंट आपका टोटल 10 है। तो 10 में से अभी हम लोग 8 को सेमीफाइनल ले जाएगा। तो उसमें से बेस्ट टू द बेस्ट लोग जो आगे जाएगा वो आपका जो जजमेंट मार्क जजेस का जो मार्क्स है और जो ऑफलाइन जो फ्री वोटिंग्स होता है और साथ ही साथ आपका जो सोशल मीडिया के थ्रू से जो आपका फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं उस चीज़ को लेके टोटल 8 जो है सेमीफाइनल के आगे जाएगा। तो नेक्स्ट स्केड्यूल कब होगा अगर कोई देखना चाहता है बोलने से, क्योंकि ग्रैंड सेमीफाइनल होगा, ग्रैंड फिनाले होगा, उसका बारे में बता दें। वैसे आज का जो क्वार्टर फाइनल को उसको आप अरुण प्रभा में आप देख सकते हैं और शाम का 7 बजे से लेके 8 बजे तक सैटरडे संडे आप एवरी सैटरडे संडे को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीडिशन जो आपका जो कैपिटल न्यूज़ है आपको हर एवरी 6 to 7 आप एवरी डे आप देख सकते हैं, वीकली आप उसको देख सकते हैं। और अभी जो प्रोग्राम जो है अभी वैसे सेमीफाइनल अभी हम डेट को फिक्स नहीं किए, क्यों बोलने से हम उसको थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ इस स्टेट में एक ही हॉल है जिसको मतलब हर कोई इवेंट यहाँ ही कराता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ऑर्गेनाइज साइमल्टेनियस कंटिन्यूस करना, बैक टू बैक करना तकलीफ होता है। सो हम लोग देखेगा अगर इफ़ जो फ्री डेट्स को देख के जहाँ में मतलब गवर्नमेंट इवेंट्स डी के हॉल में अगर नहीं होता है बोलने से तो दिट कन्वीनियंट कि हम लोग सेमीफाइनल को हम जल्दी ही जल्द अनाउंस कर देगा थ्रू आप लोग का जो इतना मीडिया पार्टनर्स के थ्रू से। जिससे हमने देखा कि वोटिंग सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर पार्टिसिपेंट का कोई वेल विशर उसको सपोर्ट करना चाहेगा तो किस तरीके से उसको वोटिंग कर सकते हैं? ये आप वोटिंग करने के लिए आपका 2 तरीका है। पहले ये कि आप यहाँ पर आके ऑफलाइन जो वोटिंग जो है फ्री आपको जो कमेटी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो हर एक कंटेस्टेंट के इक्वली जो आपको एंट्री टिकट है इक्वली डिवाइड किया जाता है वो है। और दूसरा जो है आपका जो फेसबुक का द्वारा सोशल मीडिया आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम जो फेसबुक पेज पे जो लोगों का वीडियो को आप जो है अपलोड किया गया है तो उसको आप शेयर करके जितना हाईएस्ट व्यूअर्स मिलेंगे उनको नंबर ज़्यादा मिलेगा, ऐसा है। I don't
you for ये मंच नहीं राज की ये जान है, बुलोरों के लिए बुलाइए तो आसमान है, मुश्किलों से बना बच कुछ ही ये जानते, कितनों के सहयोग से है एजीटी हर नाम पे, फिर के ले चले चल आज एजीटी को जान पे, खुद गया जो नाम अब तो एजीटी हर कान पे। पहली नजर करो कैसा है जादू, लगता है मुझको कुछ हो गया, तो लगता है मुझको कुछ हो गया। पहली नजर का कैसा है जादू, लगता है मुझको कुछ हो गया, लगता है मुझको कुछ हो गया। थैंक यू वेरी मच आप मीडिया पर्सन्स। ये सबसे पहले मैं हमारा जो पासंग साहब को, जो हमारा काउंसलर भी है, ये मेयर भी है, उनका फैमिली को सबसे पहले मैं थैंक्स देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ कि ये जो आज का जो किया है ना, समाज के लिए, स्टेट के लिए इतना अच्छा से ये एक सिनेमा हॉल बना रहा है, जहाँ कि यहाँ का लोग एक एटलीस्ट हौसला बढ़ा देंगे और स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट होंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, जो है उनका परिवार को। ये सिर्फ उनका परिवार के लिए नहीं है, अरुणाचल के लिए, इंटायर अरुणाचल के लिए, क्योंकि अरुणाचल के सब लोग इधर ही रहता है। ये एक इंटरटेनमेंट लाइफ का ये जर्नी ये सबसे बढ़िया है, इसलिए उनको हम धन्यवाद देता हूँ, विश करता हूँ उनका फैमिली को। और ये जो आज हम लोग विटनेस किया, इतना अच्छा माहौल बनाया, इतना अच्छा सिनेमा हॉल बनाया, ये जो है स्टैंडर्ड स्मार्ट सिटी का जैसा ही है, दिल्ली का जैसा है, ऐसा ही यह बनाया, ये हम बहुत अच्छा लगा। और इसका जो फर्दर अच्छा होने के लिए हम विश करता है मेरा तरफ से। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं पासंग सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने याद किया, बुलाया और हम लोग आकर के उद्घाटन को देखा। इनका दादा फादर इन लॉ ने इसका इनॉग्रेशन किया और सिनेमा हॉल में बैठ कर के ऐसा लगा कि हम लोग दिल्ली में ही बैठा है। सबसे पहले हमको यही अच्छा लगा कि साउंड सिस्टम जो है इतना क्लियर है, बाकी दिल्ली बॉम्बे में देखने से भी साउंड का इतना ऊंची आवाज़ में सुनने में तकलीफ होता है, ये तो एकदम सुनने लायक और देखने लायक पिक्चर का इतना क्लियरिटी है। तो मैं ये कामना करता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो और ईटानगर वासियों को एक इंटरटेनमेंट का एक माहौल बनाया और ये बरकरार रहे, मैं ये कामना करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद आपको। आपका माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आज सिनेमा हॉल जो हम लोग को आने का मौका दिया है, ये बहुत ही एक अच्छा शुरुआत है और इससे हमको बहुत हर चीज़, हर सोसाइटी का जो फिल्म को हमको देखने मिलेगा। और इस परिवार को, पासंग परिवार को हम अपना तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने ऐसा एक माहौल जो बनाया जो हमारा सोसाइटी के लिए और सारा इसमें जो देखने को मिलेगा, इसलिए हम सब इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इस इवेंट के मेंटर हो सर? हाँ सर, जैसे कि आप इस इवेंट के मेंटर हो और अभी आपका ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है, तो अब तक का सर जर्नी कैसा रहा? जर्नी अरुणाचल गॉट टैलेंट का जर्नी बहुत लंबा दौर से गुजर रहा है और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है और काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में लोग इसका कंसेप्ट के बारे में पता नहीं था।
तो हमारे साथ जो हिलांग नीमा चले हैं जो जोराम लाली साहब, फिर हमारा नाबम तुकी साहब का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, कालिको पुल साहब का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, और जाके यहाँ पे आता है हमारा पेमा खांडू साहब का। तो जितने भी हमारा अरुणाचल का गवर्नमेंट है, बीट कांग्रेस, बीट बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट बना है, तो सब गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है। अरुणाचल का जितना भी यंग जनरेशन्स का जितना भी हिडन टैलेंट्स है, उसको जो टैलेंट्स है उसको टैप करने के लिए जो हमारा गवर्नमेंट्स ने भी कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी अच्छा है। और अभी हमारा अरुणाचल गॉट टैलेंट के साथ साथ हमारा अरुणाचल के गवर्नमेंट मिस अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल और अरुणाचल आइडल, ये सभी इवेंट्स को अरुणाचल का एक गवर्नमेंट इवेंट बनाया है, जो कि ऐसा कोई भी स्टेट ने किया नहीं है। दूसरा देशों में कैसा होता है पता नहीं, लेकिन कोई भी स्टेट ऐसा किया नहीं है, क्योंकि इसको प्राइवेटली करते हैं लोग, जो ऑर्गेनाइजर्स है वो प्राइवेटली करते हैं, लेकिन इसको हमारा अरुणाचल के गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट का कैलेंडर इवेंट बना के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का तरफ से उन लोग को करवा रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग लॉट्स फॉर पीपल, और उन लोगों का इंटेंशन ये है कि लोग ये जो यूथ का जो टैलेंट है और यूथ का मनोबल ऊंचा करने के लिए और यूथ का जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम जो कर रहे हैं। बहुत सारा कम इंफ्रास्ट्रक्चर है अरुणाचल में, लेकिन गवर्नमेंट का मंशा है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और आपने अभी क्वार्टर फाइनल देखा होगा, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे कि तानी डोतस क्रू है और सिद्धार्थ दोरजी है और G7 जूनियर है, तो काफ़ी लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और जो रैपर्स हैं एक्सेप्शनली बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि स्पर ऑफ द मोमेंट वो लोग गाना गा रहे हैं और अपना सेल्फ कंपोज गाना गा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि यंग टैलेंट्स अरुणाचल में बहुत है। हम लोग को ये है कि इन लोग को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म देने का जो कोशिश में अरुणाचल गॉट टैलेंट है, अरुणाचल आइडल है और मिस अरुणाचल है, मिस्टर अरुणाचल है, जो यंग टैलेंट्स, अरुणाचल का यंग टैलेंट जो है दूसरा स्टेट्स का यूथ्स के मुकाबले यहाँ से भी आगे जाए, ऐसा मतलब गवर्नमेंट का भी इरादा है। और हम लोग ने भी ठाना है कि हम लोग को कोई भी हालत में हमारा यूथ्स को आगे बढ़ाना है, ये हम लोग का कोशिश है। एक्सपीरियंस यहाँ आके पता चला कि कोई सेल्फ कोरियोग्राफी भी किया है, तो ऐसा जो आपका पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट करता है, जो नहीं करता, बट हम यही बोलेंगे कि सबको सपोर्ट करो ना, क्योंकि जो हम लोग का स्टेट में बहुत टैलेंट है, हर घर में मिलेगा आपको टैलेंट, लेकिन जो हिलांग नीमा साहब लोग जो कर रहा है एक स्टेज दे रहे हैं जिसमें आप लोग आके अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो हम तो अंदर से बहुत अच्छा लगा कि हम तो कभी नहीं सोचा था स्टेट में भी ऐसे होता होगा। जस्ट घर में बैठे अब इंडियन आइडल देखो, गॉट टैलेंट देखो, सबसे ज़्यादा तो अमेरिकन गॉट टैलेंट देखता है, तो सोचता था यहाँ में कब भरा हो कि यहाँ में लाएगा, तो साल लोग लेके आया, तो बहुत अच्छा लगा। सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट विनर तो किसी एक को ही होना है, तो वही। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारा स्पेशली जो जहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी है कि अपने बच्चा को एकेडमी ही इनकरेज करता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो डांसिंग या तो सिंगिंग मेरा ख्याल, उसको नेगलेक्ट? हाँ, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल से लगता है कि पेरेंट्स बहुत हद तक सही है, क्योंकि जब वो लोग जो ब्रॉट अप हुए जो समय पे जो सेंचुरी में, उस समय ये सब नहीं था। तो अब अभी जैसे आ रहा है, आपको पता चला कि आज कैलेंडर में 4 इवेंट आ गया, जिसे आप लोग को तो पता ही है, तो ये सब आ रहा है, तो पेरेंट्स लोग अभी इस साइड में इंक्लाइन होगा, बोलेगा कि ठीक है, अगर आप पढ़ाई में ठीक नहीं है तो कुछ हॉबी पालो बोल के। तो हाँ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो पेरेंट्स लोग अभी देख रहे हैं हम लोग को भी कि हम लोग कुछ ये सब इवेंट में जीत के क्या कर, अपने स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं। तो पेरेंट्स लोग भी चाहते हैं कि उसका बेटा भी ये सब में आओ। पहले ऐसा था कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियरिंग, बट अभी है कि हाँ, आप अगर बिज़नेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ सिंगिंग में अच्छा है तो यहाँ आ सकता है, मॉडलिंग में अच्छा है तो उस मिस अरुणाचल में जा सकता है, सिंगिंग में अच्छा है तो आपको तो पता ही आइडल में जा सकते हैं। अभी बहुत कुछ ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से आने वाला समय में फैमिली इसको भी ऑप्शन सोचेगा, पेरेंट्स लोग भी कीजिए ना उसके हिसाब से।
जैसे केको आप अरुणाचल के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैपर हो और आप यहाँ एजीटी का जज भी हो, और हमने देखा कि यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी लाइक टैलेंटेड है, तो एक जज होने के नाते उसको जज करने में कितना डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है? डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा आसान था क्योंकि बहुत सारा ख़राब परफॉर्मर्स भी था और अच्छा परफॉर्मर्स को चुनना बहुत आसान था। लेकिन अभी क्योंकि टॉप 10 था आज का जैसे कि, तो सभी अच्छा था नेक्स्ट लेवल, तो उनके बीच में से फिर और टॉप 7 निकालना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एक सिनेरियो है जजेस के लिए। क्योंकि आप समझ लें कि अगर सिंगिंग सिर्फ होता तो शायद सिंगिंग का जो स्किल्स है उसको देख के परख के और अगर सिर्फ डांसर्स ही होता तो डांस के स्किल्स के बेसिस पर जज किया जाता। लेकिन क्योंकि अरुणाचल गॉट टैलेंट है जो मल्टी टैलेंटेड लोगों के लिए, लाइक कोई भी आ सकता है, हमें डांसर्स हो, म्यूजिशियन हो, बीट बॉक्सर, रैपर, सिंगर, कोई भी आ सकता है, मिमिक्री आर्टिस्ट, फ्लूटिस्ट भी आया था पहले। तो इस तरह का शो में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब अलग अलग टैलेंट को एक दूसरे के साथ compete करना और उनको कौन बेस्ट है या कौन बेटर है उसको आगे ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग है। तो वो मुश्किल सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल है कि मतलब इतना सारा अलग अलग टैलेंट से किसको आगे ले जाए। तो अभी जितना भी अभी टॉप जो भी आगे जाता है सभी लोग अच्छे, सभी विनर्स हैं। मेरे लिए तो एटलीस्ट सब लोग विनर्स हैं जो टॉप 10 में था। तो देखते हैं कि कौन जीता है, वही उम्मीद कर रहा है कि जो डिज़र्विंग है वो जीते। जो मार्किंग का हिसाब है वो सिर्फ जज का तरफ से ही जा रहा है या ऑडियंस का तरफ से भी जा रहा है? इसमें ऑडियंस का भी हाथ है। जज का 60% है और जो बाकी है सोशल मीडिया के थ्रू और जो ऑन द स्पॉट वोटिंग वगैरह भी होता है, जो ऑडियंस ने जो वोट करता है अपना फेवरेट पार्टिसिपेंट्स को, तो उनके बेसिस पर भी पॉइंट्स दिया जाता है। और जो हाईएस्ट वोटेड होता है उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि आप सेफ जोन में चला जाता है। तो अगर वो एलिमिनेट होना भी था बोलने से, वो क्योंकि पब्लिक वोटिंग और सोशल मीडिया के जो व्यूज़ है और रिएक्शंस जो है वहाँ से वो सेव हो जाता है। तो वोटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है एक पार्टिसिपेंट को आगे ले जाने के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो नेशनल लेवल तक जा सकते हैं, तो अगर मान लिया यहाँ की विनर कोई नेशनल लेवल का ऐसा होगा तो आप लोग उसमें हेल्प करते हो? ऑब्वियसली पहले से अरुणाचल गॉट टैलेंट जो ऐसा कंट्रीब्यूट करते आ रहा है, आप उर्गिन सोमू को ले लीजिए और तमन गमनू को ले लीजिए और इवन और भी बहुत सारा नाम है जो शायद अभी मेरा माइंड में नहीं आ रहा है। लेकिन एजीटी का लाइक नॉट ओनली विनर्स, लाइक विनर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं एजी टॉप 10, मतलब आप टॉप 10 क्या, आप एजीटी में पार्टिसिपेट किया, आपको ये शो जीतो या ना जीतो, लेकिन आप इसके आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, मतलब ना। तो ये एजीटी जो एक प्लेटफॉर्म देता है खुद को परखने के लिए। तो जज हाँ, आपको क्या लगता है कि जो विनर रहेगा उसमें क्या चीज़ होना चाहिए? अगर अरुणाचल गॉट टैलेंट का बात करें तो हम लोग ओवरऑल एक आर्टिस्ट को एज अ परफॉर्मर हम लोग ढूंढते हैं कि एज अ परफॉर्मर वो ऑडियंस के साथ कैसे मतलब कनेक्शन कर पाता है, जजेस के साथ कैसे कनेक्ट कर पाता है। क्योंकि सिंगर प्लेबैक सिंगिंग भी होता है और परफॉर्मर भी होता है जो स्टेज में गाता है, दोनों बहुत डिफरेंट है। जो प्लेबैक सिंगर्स होता है स्टेज में आके कभी कभी नर्वस हो जाता है या इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो ये एजीटी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे स्टेज के आगे में परफॉर्म करना सिंगर्स के लिए भी चैलेंजिंग है एक्चुअली, क्योंकि वो नॉट ओनली सिंगिंग बट ओवरऑल उसको स्टेज को कैसे वो कवर करता है और ऑडियंस इंटरेक्शन कैसे कर पाता है, कनेक्ट कैसे कर पाता है, वो चीज़ को हम लोग देखते हैं। जिसे हमने देखा है कि अरुणाचल में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स कभी कभी उनको सपोर्ट नहीं करते हो, तो ऐसे में आप कुछ हमारे पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी देखिए, अभी कुछ सालों पहले डिफरेंट सीन था, अभी इंक्लूडिंग मी, मैं भी अभी फुल टाइम म्यूज़िक में हूँ, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे नहीं भाग रहा, तो इसी से मैं खा पी रहा हूँ। एक तरह से आप बोल लीजिए कि करियर ऑप्शन है आर्ट लाइन में भी, डांसर्स लोग के भी बहुत सारा करियर ऑप्शंस है, सिंगर्स के लिए है, और आर्ट लाइन में इन जनरल अभी समय बदल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो वैसे भी बहुत लाइक लिमिटेड होता है, कितना सारा ग्रेजुएट होता है ना कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, लेकिन 10,000 अगर ग्रेजुएट्स हो रहे हैं ना, मास्टर डिग्री ले रहे हैं, लेकिन जॉब वैकेंसीज होता है 100-200, किस का जॉब मिलेगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स और ये ऑफिशियल जॉब के अलावा भी हम लोग अपने आर्ट के थ्रू भी लिवलीहुड को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये चीज़ में भी स्कोप है। तो पेरेंट्स को मेरा तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका अगर बच्चों के पास में कुछ टैलेंट है तो उसको
और उसको हार्नेस करने देना है, उसको और इम्प्रूव करने देना है, और उसको डिस्करेज नहीं करना है कि ये बेकार है, ये जो आप कर रहे हैं वो कुछ काम नहीं आने वाला, जो यूजुअली पेरेंट्स लोग बोलता है। ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई के साथ साथ जो उसका एक्स्ट्रा टैलेंट है, उसका हॉबीज़ है, हॉबीज़ ही बाद में जाके प्रोफेशन बन जाएगा, और कब बन जाएगा वो भी कभी कभी पता नहीं चलता है। तो हर कोई शेर तो नहीं हो सकता, कोई हिरन होना पड़ेगा, हर कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, कोई टीचर होना पड़ेगा। तो इस तरह से सबका पास अलग अलग टैलेंट है। तो ये जो आर्ट लाइन है इसमें भी कुछ लोग बहुत हुनरबाज है, तो ऐसा वाला भी कोई हम में से ही निकलेगा। तो वो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि इसमें इसका कुछ उम्मीद है कि नहीं। शुरुआत में ही उसको डिस्करेज नहीं कर देना है, उसको एनकरेज करना है।